कहानी का नाम है ओ परछाई। रात के अंधेरे में सुरेश अकेला बैठा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली बार बार चमक रही थी। सुरेश अपने कमरे में बंद खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार जब बिजली चमकती उसे ऐसा लगता कि खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। उसने कई बार ध्यान से देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। परछाइयाँ कभी कभी हमें भ्रमित कर देती है, उसने खुद को समझाया। लेकिन फिर से बिजली चमकी और उसे खिड़की के शीशे पर एक परछाई दिखाई दी। इस बार वह साफ साफ दिख रहा था, जैसे कोई उसके ठीक सामने खड़ा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर के उठ खड़ा हुआ और खिड़की के पास गया। उसने धीरे से पर्दा हटाया, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। सिर्फ पेड़ हिल रहे थे और बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थी। शायद मेरा वहम होगा, सुरेश ने खुद के कहा कि और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। पर तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, हल्की मगर साफ, जैसे कोई दरवाजे के पीछे खड़ा हो और धीरे धीरे दरवाजे को खरोच रहा हो। सुरेश ने धीरे से अपनी नज़रें दरवाजे की ओर, आवाज़ और तेज हो गई थी। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, खरोचने की आवाज़ अचानक से बंद हो गई। कमरे में घनघोर सन्नाटा छा गया। सुरेश ने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो उसके कमरे की ओर जा रहे थे। उसने घबराते हुए पीछे देखा, पर कमरे में कोई नहीं था। तभी बिजली फिर से चमकी और इस बार उसे साफ साफ दिखाई दिया एक लंबी परछाई जो कमरे के कोने में खड़ी थी। उस परछाई का चेहरा नहीं था, बस अंधकार में लिपटी एक आकृति थी। वह धीरे धीरे सुरेश के ओर बढ़ने लगी। सुरेश का शरीर कांपने लगा। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और आवाज़ गले में फंस गई। परछाई और करीब आई और फिर एक भयानक ठंडक ने उसे घेर लिया। अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुरेश ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आई। अगली सुबह जब लोग सुरेश के घर पहुंचे, उन्होंने उसे कमरे में बेसुध पाया। उसके चेहरे पर डर की छाप साफ दिखाई दे रही थी, जैसे उसने कुछ बेहद भयानक देखा हो। लेकिन कमरे में कुछ भी असामान्य नहीं था, सिवाय उस खिड़की के, जिसके बाहर कोई लंबे समय से खड़ा हुआ था। सुरेश के होश में आने के बाद उसने कभी उस रात के बारे में बात नहीं की, लेकिन लोग कहते हैं कि उस खिड़की के बाहर अब भी कोई परछाई खड़ी रहती है, बस इंतज़ार करती है